हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अनूप मोंडल जी का चार्ट है ये, और इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, 3-4 ही क्वेश्चन थे, इसलिए पहले इनका ही बना दे रहे। इसके बाद अभी इसी वीडियो में या इसके बाद जस्ट एक और वीडियो अपलोड करेंगे। उनका चार्ट भी बहुत अच्छा है, और इस चार्ट को लेके थोड़ा सा आप सबको कुछ चीज़ें बता दिया जाए, आप सब लोग कुछ सीख लें और अनूप मोंडल जी भी अपनी चीज़ों को जान लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए ज़रा, क्योंकि व्यूज़ कम हो रहे हैं, इसलिए आप लोग के लाइक, कमेंट्स ये सब बहुत ज़रूरी हैं। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोग से करिए, ठीक है, क्योंकि हम आप लोग के लिए ही वीडियो बनाते हैं, आप लोग के रिक्वेस्ट लेते हैं और आप लोग के लिए वीडियोज़ जनरेट करते हैं, ताकि आप लोग अपने चार्ट को कभी भी पढ़ सको। ठीक है, ये वीडियो जब भी देखोगे आपको आपका चार्ट समझ में आएगा। ठीक है, अनूप मोंडल जी का चार्ट है ये। तो सबसे पहले आप लोग क्या क्या देखेंगे कि किसी का भी चार्ट लें तो सबसे पहले देखें कि उनके में कोई ऊंच का नीच का ऐसा तो कोई नहीं बैठा, ये चेक कर लिया जाता है। ठीक है, तो ऊंच और नीच ये कैसे आप पता करोगे कि कौन ऊंच के हैं कौन नीच के हैं। तो यहाँ देखिए हमने चार्ट लगा रखा है, एक ये आप देख लो, फिर ये देख लो, जिसको हिंदी इंग्लिश जैसे भी समझ में आप देख सकते हो। तो सूर्य 1 नंबर में ऊंच के होंगे तो सूर्य 7 नंबर में नीच के होंगे। ऐसे ही 7 नंबर में शनि ऊंच के होते हैं तो 1 नंबर में शनि नीच के भी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस चार्ट को आप थोड़ा सा जूम करके भी आप देख सकते हो। ठीक है, और हम आपके लिए जूम कर रहे हैं, तो एक बार इस चीज़ को ध्यान से देखें कि कैसे हम लोग ऊंच और नीच पता करते हैं। ठीक है, जहाँ किसी के भी चार्ट में अगर 1 नंबर में लिखा हुआ है सूर्य, तो यानी कि वो उच्च के हो गए। ठीक है, और अगर 7 नंबर में लिखा है, जो इसके ठीक सामने की राशि होती है, देखिए ये 1 नंबर है तो ये 7 नंबर है। तो जब कोई उच्च का होता है जहाँ पे, उसके ठीक अपोजिट साइड में वो नीच का भी होता है। ऐसे ही शनि अगर 7 नंबर में उच्च के हैं तो 1 नंबर में नीच के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप देखोगे। अब जैसे मान लो कि 1 नंबर में सूर्य उच्च के हैं, तो हम आपके में देखेंगे सूर्य उच्च के हैं कि नहीं, तो इसको चेक करिए। ठीक है, तो सूर्य किस नंबर में लिखे हुए, 6 नंबर में लिखे हुए हैं, यानी सूर्य आपके उच्च के नहीं है, लेकिन नीच के मतलब 7 पे नीच के होते हैं, तो करीब जा रहे हैं उसके। ठीक है, अब ये भी डिग्री देख लेते हैं कि कितने करीब जा रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ नीचे जो डिग्री लिखा रहता है इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ देखिए सन की डिग्री क्या लिखी हुई है, 23 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि इस घर से वो बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो 23 डिग्री हो चुका है। 60 डिग्री के बाद वो यहाँ से मतलब 6 नंबर से हट के 7 नंबर में चले जाते, जो कि उनके नीच की राशि होती है। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसमें देखो कौन उच्च का है, इसको चेक करिए पहले। जैसे शुक्र किसी के में अगर 12 नंबर पे लिखे हैं तो वो उच्च के होते हैं। बुध 6 नंबर पे उच्च के होते हैं। तो 6 नंबर पे बुध अगर कहीं भी लिखे हुए हो, पूरी चार्ट में कहीं भी लिखे हो, तो आपका बुध कहाँ लिखा हुआ है, देखिए आपका बुध कहाँ लिखा हुआ है, 6 नंबर पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब, आपका बुध उच्च का है। ठीक है, ये उच्च का हो गया। अगर ठीक इसके सामने 12 नंबर में लिखा रहता तो ये नीच के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपका लगन का स्वामी ही उच्च का हो गया है, ये बहुत अच्छी बात होती है। आप अगर मेहनत से आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की थी, जो आप बता रहे हैं, आपको करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे दिख रहे थे। ठीक है, देखिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गवर्नमेंट जॉब में, जो आप सबके लिए बता रहे हैं, जितने लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बता रहे हैं। सूर्य उनका अच्छा होना चाहिए, पहली चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब भी सूर्य होता है, तो आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरा, आपका जुपिटर अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका लगन अच्छा होना चाहिए। तो आपका लगन तो बहुत अच्छा है, सूर्य भी आके आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसीलिए मेहनत ज़्यादा करवा रहा, और जुपिटर भी।
ठीक है। जुपिटर सबसे अच्छे कहाँ होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। बृहस्पति कहाँ सबसे अच्छे होते हैं, बृहस्पति कहाँ सबसे अच्छे होते हैं, 4 नंबर पे, ठीक है। सबसे अच्छे वो कहाँ होते हैं, इस घर में 4 नंबर पे। तो चार्ट में कहीं भी लिखे हो, बस उनके पास 4 नंबर लिखा होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप समझ जाएंगे, ठीक है। धीमे धीमे चार्ट को देखेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। नंबर्स को ध्यान रखें, जो नंबर है वो ये राशियाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपकी राशि लिखे गए हैं ना, ये आपके सारे राशि, जैसे पहला है, ठीक है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, ठीक है। ऐसे ही आपके सारे राशि होते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था 1 से नंबर लेके 8 तक का जो राशियाँ हैं, इनको एक बार में समझा जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए 1 नंबर से लेके 8 नंबर के कौन है मालिक, मंगल है, ठीक है। ऐसे ही आपके 2 नंबर और नीचे से 2 नंबर कौन है, शुक्र हैं। फिर ऐसे ही 3 और 6 बुध। ये चीज़ें हैं, हमने आपको एक वीडियो बना के बताया है राशियों को कैसे याद रखा जाता है, कैसे समझा जाता है, उसको भी देखिए और समझ जाएंगे, ठीक है। तो जब इस चार्ट से आप चीज़ों को याद कर लें कि कौन उच्च के कौन नीच के हैं। यहाँ भी लिख रखा है हमने कि जब सूर्य जो होते हैं मेष राशि में बैठे हों, सिर्फ राशि से मतलब है घर से नहीं, किसी भी हाउस में बैठे हो सकते हैं वो, इन सब में बस नंबर जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, कि वो किस नंबर में बैठे हैं, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात होती है। और यहाँ पे आप चेक करोगे तो किसका कौन सा नंबर है, जैसे यहाँ पे 1 नंबर और 8 नंबर जो है मंगल का है। तो 1 नंबर और 8 नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए आपकी कुंडली में 1 नंबर में कौन बैठा है, चंद्रमा बैठा है। 8 नंबर से थोड़ा हट गया है, 7 नंबर पे कौन बैठा है, खुद मंगल बैठा है, ठीक है। चलिए अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा और ईज़िली एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो आप अपने चार्ट से इन चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। और अब हम लोग इसको आगे बढ़ते चलेंगे, देखेंगे, ठीक है। साथ साथ में आप लोग चार्ट को देखते रहिएगा, जब हम बोलेंगे तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। ये हमेशा ये सारे जो डाटा हमने लिख के रखा है यहाँ पे, ये सारे आपके काम आएंगे, ठीक है। तो इन सबको आप ध्यान देते रहें, ठीक है। जैसे किसकी कौन सी दृष्टि होती है, यहाँ पे हमने लिख दिया है किन किन प्लैनेट्स के कहाँ कहाँ दृष्टि होती है, ठीक है। देखिए शुक्र के कौन से हैं, सन के, सूर्य के कौन से हैं, मून के कौन, सबका दृष्टि लिखा हुआ है। दृष्टि भी अब जब हम यहाँ पे बताते रहते हैं तो दृष्टि भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आप दृष्टि को भी देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए इस चीज़ को हम लोग आगे की ओर इसको हम लोग बढ़ते हुए चल रहे हैं और देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं अब इसको। तो फर्स्ट हाउस में जब किसी के सूर्य लिखा हो, फर्स्ट हाउस में नंबर कोई भी हो सकता है, वो राशि होती है। तो फर्स्ट हाउस में यानी हमेशा आपका फर्स्ट हाउस कौन होगा, यही होगा। हाउस कभी नहीं बदलते, नंबर कोई भी हो सकती है, यानी राशियाँ कोई भी हो सकती हैं। फर्स्ट हाउस ये हमेशा रहेगा, ये सेकंड हमेशा रहेगा, ये थर्ड हमेशा रहेगा, ये फोर्थ हमेशा रहेगा। कभी हाउस नहीं घूमते, घूमता कौन है, प्लैनेट्स और राशियाँ, ठीक है। ऐसे ही ये 5वां है, ठीक है, हमेशा हमेशा रहेगा। तो अगर फर्स्ट हाउस में सन हो तो ऐसे लोगों को ये सोसाइटी में पहचान दिला के ही मानते हैं, इसीलिए ये गवर्नमेंट के भी कारक है और गवर्नमेंट जॉब भी दिला के मानते हैं, ठीक है। अगर आदमी मेहनत करेगा तो वैसे लग्न का मजबूत होने का मतलब है कि ये लाइफ में कुछ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये अच्छी बात है, लग्न का मजबूत होना चाहिए। अब यहाँ पे डिग्री भी आप देख सकते हो, मरकरी की डिग्री भी अच्छी है। 6 नंबर पे वैसे बहुत बेहतरीन होते हैं, 12 नंबर यानी ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट हाउस में जब मरकरी खुद की राशि में बैठे हुए हैं तो इनके में थोड़ी मैच्योरिटी की कमी दिखेगी, या चाहे इनका एज कितना भी हो, इनके फेस से आप इनके चेहरे का पता नहीं, मतलब इनके फेस से इनके एज का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये मरकरी वाले हैं, वो भी उच्च के मरकरी वाले। और पहले ही घर में सूर्य बैठा हुआ है तो थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम इनको देखने को मिलेगी। लोग इनको कहेंगे कि आपके अंदर एटीट्यूड है, ठीक है, जबकि इनके अंदर एक्चुअल में सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है,
ठीक है, ये आपको फर्स्ट हाउस से दिखेगा। अब देखते हैं कि फर्स्ट हाउस में क्या कोई और भी दिख रहा है। अनूप जी अपनी चार्ट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इन फ्यूचर भी इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, हर छोटे बड़े काम में आप इसका हेल्प ले सकते हो, अपने आप को जान सकते हो। आप कुछ कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो तो चीज़ों को समझ जाएंगे कि ये किस वजह से हो रहा। ठीक है, कौन कर रहा है आपके साथ ऐसा, कौन से प्लेनेट की वजह से आप ऐसा कर रहे हो। ठीक है, और उस पर आप समझ जाओगे तो कंट्रोल भी कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट हाउस के बारे में बात हो रही है। हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन कौन देख रहा है। तो जैसे कि हमने कहा, दृष्टि आप लोग एक बार चेक करिए और हमें बताइए कि किसकी किसकी दृष्टि है। ठीक है, दृष्टि चेक कर लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे, जिसके में आप लोग देख रहे हो। अगर मोबाइल पे देख रहे हैं तो, और नहीं तो अगर डिस्प्ले पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, तो आप यहाँ से दृष्टि को एक बार अपने हाथों पे, अपने पेज पे, अपने आसपास कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, इस दृष्टि का काम पूरे चार्ट को देखते टाइम होता रहेगा। देखिए, अब हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में कौन कौन देख रहा है। तो सबसे पहले शनि की दृष्टि देखते हैं, क्योंकि शनि दूर हैं तो यहाँ से चेक करेंगे। शनि को तीसरी दृष्टि मिली हुई है, तीसरी मतलब इस घर में। फिर 7वीं सबको मिली हुई, 7वीं यहाँ है, फिर 10वीं यहाँ पे, यानी कि शनि नहीं देख रहे हैं। अब देखते हैं कोई और देख रहा है क्या इसको। केतु को देख ले, केतु को 5वीं दृष्टि मिली है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ जा रहा है, यानी नहीं मिले। वैसे केतु 1 नंबर पे है तो 5वीं दृष्टि 5वें पे ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखें, केतु भी नहीं देखा, शनि भी नहीं देख रहा है, तो कोई और है क्या जो इसको देख रहा है? नहीं, इनके फर्स्ट हाउस को कोई नहीं देख रहा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा इसके ऊपर, इस घर के ऊपर? मरकरी का, 6 नंबर का और सूर्य का। तो 6 नंबर भी मरकरी है और मरकरी भी मरकरी है, और मरकरी यहाँ उच्च के भी हैं, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपके मरकरी का पड़ेगा। देखिए, मरकरी क्या करवाता है। मरकरी आपके बिजनेस के घर के मालिक है, इसलिए वो आपको बिजनेस में लेके जाएंगे। बिजनेस भी कैसा? आईटी सेक्टर इनका ही है। ठीक है, जो कि आप कर रहे हो। आपने बोला आप कैफ़े चला रहे हो, आईटी सेक्टर इन्हीं का है। ठीक है, ये इन्हीं का है, इसी एरिया में ये लेके जाते हैं। दूसरा, शॉप, कोई भी शॉप जिसमें आप फुटकर पैसा कमा रहे हो, वो भी बुध का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, तो जॉब के घर में शनि बैठा हुआ है अपने वक्री होके। अगर जॉब करवाएंगे तो शनि करवाएंगे, जो कि लेबरस जॉब होगा आपका। ठीक है, तो मरकरी जो कि उच्च के हैं, ये अपना, क्योंकि उच्च के हैं इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, तो इनकी वजह से आपका बिजनेस हाउस एक्टिव है। ठीक है, यानी आप बिजनेस ही करेंगे जो कि आप कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम चेक करेंगे कि आपके में और किस चीज़ का योग बन रहा है। देखिए, आप भले ही कुछ भी कर रहे हो, कैफ़े चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, गवर्नमेंट से जुड़े काम को लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सन है, सूर्य हैं आपके फर्स्ट हाउस में, तो गवर्नमेंट से जुड़े काम को लेने की कोशिश करिए। आप गवर्नमेंट से भी पैसे कमाओगे। ठीक है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपने प्रिपरेशन किया। क्यों किया? क्योंकि सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, वो मानता ही नहीं है, वो करवाता ही, उच्च पद लाने की कोशिश करवाता है आपको। आप थोड़ा और मेहनत किए रहते तो आप निकाल भी ले गए रहते। ठीक है, जुपिटर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ठीक है, आइए सेकंड हाउस में चलते हैं। 6 नंबर के लोग स्थिर भी होते हैं, ये अच्छी बात होती है। ठीक है, क्योंकि उनका तत्व कौन सा होता है? पृथ्वी तत्व होता है। पृथ्वी तत्व के लोग स्थिर होते हैं। ऐसे लोगों से आप कुछ चीज़ों का, अगर आप इनसे कोई सलाह लेंगे तो भी बहुत सोच समझ के चीज़ों को स्थिरता से जांच के हर एक चीज़ को अच्छे से जवाब देते हैं, और ये 6 नंबर की ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। ठीक है, सन के साथ है ये तो और भी अच्छी बात है। ऐसे लोग अनुसरणीय होते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड हाउस में चलते हैं। सेकंड हाउस में मार्स, विनस, ठीक है, मंगल और शुक्र और राहु, दोनों ही, तीनों ही हैं, और 7 नंबर की राशि है जो कि खुद
शुक्र की है, यानी यहाँ पे शुक्र अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, शुक्र का इफ़ेक्ट अच्छा है, शुक्र यहाँ अच्छा दिख रहा है। लेकिन साथ में राहु कहीं ना कहीं आपको 2-3 चीज़ों को असर दिखाएगा। पहली चीज़ कि आपके लाइफ में अपोजिट जेंडर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, बहुत छोटे टाइम के लिए। ठीक है, छोटे टाइम के लिए आएंगे। जैसे कोई लड़की अगर आपकी गर्लफ्रेंड या जो भी हो रहा है, अगर ऐसा कोई रिश्ता है तो कम चलेगा, थोड़े टाइम के लिए ही चलेंगे। ठीक है, ये एक राहु के साथ होने का नुकसान है शुक्र का। दूसरा नुकसान यहाँ से आता है कि आप खर्चीले होंगे। आपके अकाउंट में अगर 1000 रुपये है, ठीक है, तो आप ऐसे खर्च करोगे उसमें से 900 रुपये कि देखने वाले लोग भी देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे। उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपके अकाउंट में 1000 रुपये है या 10 लाख रुपये है। ठीक है, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि राहु की वजह से वो इतना एक्सपेंसिव या इतना दिखावा या इतना कह सकते हो कि आगे रहने की कोशिश करता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चल पाता, तो लोग तो आपके स्टेटस का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मंगल का। मंगल और शुक्र का एक साथ होना वहाँ पे, तो आपके में कामुकता बढ़ जाएगी इसी की वजह से, क्योंकि मंगल और शुक्र कामुकता रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ में। अगर उसी घर से घर की बात करें, आपके परिवार की बात करें, आपकी भाषा की बात करें, तो आपके परिवार पे इनका कैसा इफ़ेक्ट पड़ेगा। राहु आपके परिवार से आपका कनेक्शन को कमज़ोर करेंगे, वहीं मंगल भी इस कमज़ोरी का और कमज़ोरी को बढ़ाएंगे, इस कमज़ोरी में थोड़ा और इजाफा डालने कर देंगे। ठीक है, मंगल भी इस मामले में ठीक नहीं होते। शुक्र अच्छे होते हैं इस घर पे, और जब उनके साथ हों, मतलब अपनी ही राशि के साथ हो, तो अच्छे प्रभाव देते हैं। तो दूसरी चीज़ में अगर ये देखें कि यहाँ पे आपकी भाषा कैसी होगी, परिवार से तो आपका कनेक्शन को ख़राब कर रहा है ये, लेकिन भाषा को देखते हैं अगर, तो भाषा में आप चीज़ों को समझें तो राहु जो कि दूसरों की बातों को काट के अपनी बात रखता है, मंगल जो एग्रेसिवली रखता है, मंगल और राहु कहीं ना कहीं आपकी भाषा में एक गलत प्रभाव डाल रहे हैं, जो इस सभी सारी चीज़ों को आप खुद भी महसूस करते होंगे, और इसको आप सही कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, मेडिटेशन और इन सारी चीज़ों के माध्यम से। ठीक है, ये आपके लिए अच्छी भी बात है। ठीक है, ये दोनों घर एस्ट्रोलॉजी के होते हैं, लेकिन अगर राहु यहाँ पे हो, ठीक है, तो अकल्ट में लेके जाते ही हैं, मन लेके जाएगा ही उधर। और आपका राहु रेट्रोगेट है, इसीलिए उसको यहाँ का असर भी दे रहा है। ठीक है, तो राहु के असर की वजह से आपका मन लगेगा, जो आपने लिखा भी है कि अकल्ट में मन जा रहा है आपका। ठीक है, अभी राहु यहाँ पे है गोचर में। ठीक है, तो गोचर में राहु के यहाँ होने का मतलब है कि वो अपने ही जगह को इफ़ेक्ट डाल रहा है इस समय, जहाँ पे वो आपके बर्थ टाइम में था, इसीलिए ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो रही हैं। राहु मेष राशि में कब आया, वो अगर आप देखें तो आप पे उस समय से ज़्यादा इफ़ेक्ट दिख रहा होगा। अभी फिर ये आ जाएंगे यहाँ पे राहु, और केतु आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आप पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालेंगे। ठीक है, इस केस में भी आपका मन ज़्यादा लगेगा इसमें। ठीक है, ये तीनों ही घर राहु के लिए एक तरीके से ऐसा है जहाँ से ऑकल्ट में ये इंटरेस्ट बनाता है, लेकिन इसको सहयोग मिलना चाहिए चंद्रमा का, जुपिटर का, कई बार शनि का भी। तो जुपिटर भी आपको सहयोग कर रहा है, इस घर को देख रहा है, जो कि हमने आपको बताया था। ये दोनों घर इम्पॉर्टेंट होता है, छुपे हुए ज्ञान के लिए ये भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो जुपिटर भी इनको देख रहा है, साथ में शनि की भी तीसरी दृष्टि यहाँ पे आपको दिख रही होगी। तो इन दोनों घर में काफ़ी एक्टिव चीज़ें मिल रही हैं आपको। साथ में चंद्रमा भी है, चंद्रमा 2 नंबर पे उच्च का होता है। ठीक है, आप देखें फ़ोटोज़ देखें जो हमने इसके साथ जोड़ रखे हैं, चंद्रमा किस नंबर पे उच्च का है देखिए आप ज़रा, और बताइए हमें चंद्रमा कहाँ लिखा हुआ है।
तो जब भी चंद्रमा 2 नंबर में होंगे चंद्रमा उच्च के होंगे, ठीक है। और आप देख सकते हो कि आपके चंद्रमा 1 नंबर में लिखे हुए हैं, ठीक है। चंद्रमा की डिग्री भी कितनी है, 20 है, यानी 10 डिग्री के बाद वो 2 नंबर में चले ही जाएंगे, इसीलिए अच्छे इफेक्ट देने यहाँ पे मतलब स्ट्रांगली है, ये कह सकते हो, ठीक है। तो आपको इन सब का सहयोग मिल रहा है, इसलिए आप इस एरिया में इंटरेस्ट बढ़ा रहे हो, ठीक है। बात आपकी बिजनेस की कर रहे हैं तो आपके लिए बिजनेस अच्छा है, आप बिजनेस को अच्छे से करिए, उसी में गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश करिए, आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आप पैसे इकट्ठे करोगे भी, थोड़ा सा दिक्कत राहु का है जो आपकी चीज़ों को खर्चा कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपना घर बनाओगे। तीसरे घर की बात कर लेते हैं, सॉरी दूसरे घर में ही हम दृष्टि नहीं देखे थे, तो हम लोग दृष्टि को देखेंगे। और दृष्टि में क्योंकि आपको पता होगा कि जिनकी यहाँ पे हमने दृष्टि लिखी हुई है उनमें चंद्रमा भी एक ऐसे हैं जिनकी 7वीं दृष्टि होती है, तो इनकी 7वीं दृष्टि होने की वजह से वहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा की वहाँ दृष्टि होने से क्या होगा, 2 नंबर पे चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये कौशल होगा आपके में, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों इस चीज़ में आपको अच्छा बना सकते हैं। कई बार ऐसे लोग गाने के शौकीन होते हैं, आप खाने पीने के शौकीन होगे, ठीक है। खाना पीना आपको बहुत पसंद आएगा, अच्छा खाना, हो सकता है आप बनाना भी जानते हो लेकिन शौकी बस, ठीक है। अब आते हैं आपके तीसरे नंबर के घर में, जहाँ पे कि जुपिटर बैठा हुआ है, 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर यानी मंगल होते हैं, और जुपिटर का पसंदीदा राशि जो होगा, जिसको कहेंगे कि हम उच्च का हो, वो चंद्रमा का होता है, यानी कर्क राशि। आप यहाँ देख लें कहाँ पे ज़्यादा अच्छे हैं, बृहस्पति 4 नंबर पे, ये इनके लिए अच्छा होता है। ठीक उल्टा अगर 4 नंबर में अच्छे हैं तो 10 नंबर में ख़राब भी होते हैं, ठीक है। ख़राब होने के केस में, जैसा आपने अपने गवर्नमेंट जॉब में तैयारी में देखा होगा, ये लंबा बैठ के पढ़ाई करने में दिक्कत देने लगते हैं, ठीक है, ये यहाँ से आपको दिखेगा। इसके अलावा इसी घर से जुपिटर बहुत अच्छे होते हैं। जुपिटर की बहुत सारी अच्छी खूबियाँ 3rd हाउस में देखी गई हैं, बहुत सारी खूबियाँ। एक तो आपको धार्मिक बना देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से पहली दृष्टि, 5वीं दृष्टि जिसको बोलते हैं इनकी है, दूसरी दृष्टि जिसको 7वीं दृष्टि बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से 9वीं दृष्टि आय वाले घर पे बन गया है, और आय वाला घर यानी 4 नंबर पे ये उच्च के होते हैं, इसीलिए आपको इनकम भी दिलाएंगे ये, ठीक है। इनकम भी दिलाएंगे, भाग्य पे भी असर डाल रहे हैं, प्लस आपके मैरिड लाइफ पे भी असर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ से बहुत अच्छे होते हैं। ये हर एक आदमी के लिए बता रहे हैं जिसके भी चार्ट में, चाहे वो कोई भी राशि कहा, अगर उसके तीसरे घर में जुपिटर लिखा हुआ है, बृहस्पति लिखा हुआ है, तो आप कमेंट करिए और सिर्फ अपना राशि बताइए, हम आपको उनसे जुड़ी अच्छी चीज़ें कमेंट में ही बता देंगे, ठीक है। ये जुपिटर यहाँ पे बहुत अच्छे माने गए हैं 3rd हाउस में, समझ लीजिए आपकी कुंडली की जान है वो। आइए फिर 4th हाउस में चलते हैं, ठीक है। 4th हाउस में हम देखेंगे कि यहाँ कौन देख रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है तो दृष्टि सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि यहाँ पे केतु की दृष्टि आ रही है, ठीक है। अच्छा, शनि की भी एक दृष्टि यहाँ आ रही थी, हमने मिस किया इसे, बट शनि की दृष्टि यहाँ होने से ऐसे इंसान परिस्थितियों की, स्पेशली ख़राब परिस्थितियों में, जैसे किसी से झगड़े हुए हों, तो वहाँ शौर्य दिखाना है, गुस्सा दिखाना है, साहस दिखाना है, लड़ाई झगड़ा करना है, इन सब को परखते हैं, उसके बाद रिस्पॉन्स देते हैं। ये जुपिटर की यहाँ से खासियत होती है, शनि की खासियत होती है। चौथे घर में जब केतु देखे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा खुशियों को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अलावा अपनी मम्मी के साथ, आपकी मम्मी के साथ कुछ दूरियां या कुछ कमियां भी फील कर सकते हैं केतु की वजह से। आपकी मम्मी को भी
मानसिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इस घर से हम लोग प्रॉपर्टी को भी देखते हैं, तो जब केतु देखते हैं तो प्रॉपर्टी की एक चाह बनी रहती है, जिससे कि आपको कुछ मन होगा लेने का। गाड़ी हो सकता है, घर हो सकता है, बंगला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक मन बना रहता है केतु की वजह से। ठीक है, ये आप इस घर से, चौथे घर से ये चीज़ पाओगे। इसके अलावा अगर हम पाँचवें घर की बात करें, जहाँ 10 नंबर लिखा हुआ है कि यहाँ कौन देख रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि होने की वजह से आपके चौथे घर पे इनका इफ़ेक्ट क्लियरली दिख रहा है, जो कि शनि का भी राशि है। ऐसे केस में क्या होता है, आपके लाइफ में बचपन थोड़ा नॉटी बदमाशी वाला गया होता है। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। उसके अलावा पाँचवें घर से प्यार है, तो मंगल जो है थोड़े सेपरेटिव टेंडेंसी रखते हैं, और शनि भी, तो मिनिमम ये इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मिनिमम जितना हो सके। इसके अलावा पहले बच्चे के लिए भी ये बताता है ये घर, मंगल के देखने की वजह से यहाँ पे आपको लड़के होने के चांसेस बढ़ा देता है। छठे घर की बात करेंगे, यहाँ कौन दिख रहा है, राहु की दृष्टि है छठे घर पे। छठे घर की बात करते हैं, जहाँ पे आपके शनि बैठे हुए हैं। ठीक है, शनि होने की स्थिति में ये घर शत्रु, ऋण और रोग का होता है। यहाँ पे शनि अपने ही घर में बैठे हैं, तो थोड़ा रोग से तो बचाएंगे, लेकिन ऋण से आपको काम करवा सकते हैं। ठीक है, ऋण लेके आप काम करें, ऐसा हो सकता है। अब उसके अलावा राहु की दृष्टि पांचवी पड़ रही है। इस केस में क्या हो जाता है, थोड़ा सा आपको ज्वर, अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित, जैसे कि आपकी आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, इससे रिलेटेड चीज़ों का होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सांस भी। ठीक है, कोई एक बीमारी आपके लंबा रुक सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपके सैटर्न की वजह से यहाँ पे आपको दिखेगा। छठे घर की बात हो गई है। अब इसके अलावा यहाँ पे और किसकी दृष्टि है, इसको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी और की दृष्टि नहीं है। अब हम लोग सातवें घर को देखेंगे। सातवें घर में किसकी दृष्टि पड़ रही है ये देख लें, क्योंकि वहाँ कोई प्लैनेट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जुपिटर, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। जो 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ जुपिटर देख रहे हैं, ये उनकी खुद की राशि है। इस केस में आपको एक अच्छी वाइफ मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, उच्च का बुध और सूर्य भी देख रहा है। ठीक है, सूर्य की वजह से थोड़ा कलह या आप कह दीजिए ईगो प्रॉब्लम आपकी वजह से हो सकता है, लेकिन जुपिटर का यहाँ देखना बहुत अच्छा होता है। बृहस्पति का एक अच्छे मैरिड लाइफ को यहाँ से दिखाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम जब आएंगे आठवें घर में कि यहाँ पे अब कौन कौन देख रहा है और क्या प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ दिख रहा है कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से आपको ओवर थिंकिंग की शिकायत होगी, बहुत टेंशन ले लेते होंगे या बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे किसी भी एक पॉइंट पे लेके। उसके अलावा इसी घर को शुक्र और मंगल देख रहा है। बुरी आदत, कोई एक बुरी आदत होगी जो आप बता नहीं सकते, और मंगल शुक्र की वजह से इस घर पे आपको, ये घर आपका सडन गेन और सडन लॉस भी है।
जो मंगल और शुक्र आपकी कुंडली में कैसे हैं, ये देखने के बाद आपको यहाँ पे इसका असर भी समझ में आ जाएगा। आपके चार्ट में मंगल बहुत अच्छे नहीं है, शुक्र जो कि दूसरे और सातवें घर के मालिक हैं, दूसरे और सातवें राशि के आपके भाग्येश है। तो जब भाग्येश ही इस घर को देख रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ एक अच्छा इवेंट ज़रूर आएगा जो आपको एक अच्छा गेन देगा। लेकिन मंगल के यहाँ देखने से एक्सीडेंट से भी आपको थोड़ा बचना रहता है, ठीक है। इस घर से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी जैसी चीज़ों से भी आपको थोड़ा बचना होगा क्योंकि शनि कोर्ट कचहरी वाले घर में भी बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपके भाग्य में जाएंगे। अब आपके भाग्य वाले घर को भी मंगल देख रहे हैं और शुक्र की राशि है। शुक्र की राशि को मंगल देख रहे हैं, साथ में आपके जुपिटर भी देख रहे हैं। इस केस में भाग्य से तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा ही मिलेगा। मंगल हमेशा लड़के लेते हैं, तो आप मेहनत करके लोगे, ये अच्छी बात है और मेहनत करिएगा भी क्योंकि तभी आपका भाग्य निकल के आएगा सामने। इस घर में एक चीज़ देखा हमने, शनि की दृष्टि आ गई है मंगल पे, चंद्रमा पे, और चंद्रमा ऑलरेडी आपका पीड़ित है। इस तरीके से अगर शनि देखते हैं जब चंद्रमा को, तो आपको छोटी छोटी बातें बुरी लगती हैं, जल्दी उदास हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना होगा और जब भी ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि ये शनि की वजह से हो रहा है, तो शनि का मंत्र जाप कर लें, ठीक है। जब आपको ऐसा फील हो, जो चीज़ बुरी नहीं लगनी चाहिए वो चीज़ अगर बुरी लग रही है तो शांत मन से शनि का मंत्र पढ़ लें, ठीक है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। भाग्य की बात कर रहे थे तो आपके मंगल और जुपिटर आपको एक अच्छा भाग्य दे रहे हैं और आप आगे भी अच्छा करोगे। बिजनेस घर की बात कर रहे हैं तो बिजनेस घर का कनेक्शन बहुत अच्छा है आपका, जो लग्न से बना हुआ है। आप बिजनेस पर्सन ही हैं और बिजनेस अच्छा से करेंगे भी। गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश करिए, गवर्नमेंट के काम लेने की कोशिश करिए, आप इसमें भी अच्छा करेंगे। आईटी सेक्टर आपका ही है, बुध आपके ही हैं, आप इस चीज़ में सबसे अच्छे बन के निकल सकते हैं। डिग्री भी अच्छी है। अब आपके कमाई वाले घर की बात करें तो यहाँ पे जुपिटर भी देख रहे हैं, इसलिए आप पैसे भी कमाओगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम भले हो रहा है क्योंकि आपका चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए बॉडी पे चांदी की ज्वेलरी, चांदी की चीज़ें धारण करें जिससे आपके बॉडी से वो टच में हो, शीतलता है, चंद्रमा अच्छे हो, ठीक है। चंद्रमा के लिए ये आप कर सकते हो। सोमवार को फास्ट रख सकते हो, बीज मंत्र पढ़ सकते हो चंद्रमा का गायत्री मंत्र भी होता है, आप उसका भी पाठ कर सकते हो इनकम को अच्छा करने के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। राहु का इस घर में देखना बहुत अच्छा होता है। राहु की 9वीं दृष्टि है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि कर्म प्रधान बना देता है। राहु करना जानता है, इसलिए आपको करने में मन भी लगेगा, मतलब एक्टिव बना देगा और आपको रिस्पांस देगा। अब ये आखिरी घर जो 12वां घर है, जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, ये विदेश भी कहलाता है। विदेश के स्वामी ही आके आपके लग्न में बैठे हैं, ठीक है। इन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन होता है और ये ऑकल्ट ये भी कहलाता है। इसका कनेक्शन भी बनना अच्छा है, आपको बाहर जाने का भी मौका मिलेगा। शनि के देखने की वजह से आपके पास 2 ऑप्शन है, आप बाहर जाके भी अच्छी कमाई कर सकते हो क्योंकि शनि बाहर ले जाते ही हैं, और सूर्य जो कि उसके मालिक हैं आके लग्न में बैठे हैं, चांसेस बना रहा है आप बाहर जा सकते हैं। साथ में ऑकल्ट में आपका मन लग रहा है तो आप करें और आपको वो भी अच्छा लगेगा, उसमें भी आप जान सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा काम आएगा, जो सबसे ज़्यादा करेगा, वो आपका बुध होगा। ये सबसे सुपीरियर है आपके लिए, सबसे अच्छे हैं।
इससे आप अच्छा रिज़ल्ट लेंगे और अच्छा कार्य भी करेंगे। बात तो आपके जॉब और व्यवसाय के और कंपनी के काम के सबके हो गए। आपकी मैरिड लाइफ के भी बारे में हो गया। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन आप और पूछना चाहते हो तो कमेंट करें और पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक मेरे इस मेहनत को लोगों तक पहुंचाएं और अच्छा लग रहा है तो लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।